Exercise 1.2, question number 1. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सिंस रियल नंबर formed real numbers formed by the collection of rational and irrational numbers. रियल नंबर जो है उसमें उसी के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं, इसलिए रैशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर में आएंगे, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आएंगे, इसलिए जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम व्हेन एम इज ए नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट एम का मतलब है इसका जो आंसर जो भी आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक। जैसे अगर रूट के अंदर 4 है तो इसका आंसर +4 भी हो सकता है, मतलब +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और रूट 3 तो इंटीजर भी नहीं होगा, वो सीधा इरेशनल नंबर आ जाएगा, ±√3 जो है वो इसका आंसर इरेशनल में आएगा, ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और जो यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे सिंस स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद पॉजिटिव होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव में आना चाहिए, और इस कंडीशन में वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसमें है 1 का एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत होगा, सिंस रियल नंबर हैज़ बोथ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर था, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, इसका आंसर होगा नो, ऑल द स्क्वायर रूट नो। सेकंड का आंसर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, all positive integers is not या cannot be irrational। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं
√4, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इरेशनल नहीं है। या √9, उसका आंसर 3 आ जाएगा। या √16, उसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये √3, 5, 2 ये सब क्या है? ये आपका इंटीजर्स है, या होल नंबर कह सकते हो ये, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कौन होता है? जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, जैसे √3, √2, √7, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd नंबर। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ये √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे अभी। देखो, √5 का वैल्यू √4 से ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा वैल्यू 5 का होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। दैट मीन्स √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं करना है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम 1 यूनिट मान लेंगे, फिर यहाँ से उतना ही डिस्टेंस को 2 यूनिट मान लेंगे और इसका नेमिंग कर देंगे ये OAB। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ चुका है, तो हम 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका इसके पीछे वाला जिसका हमको पता है स्क्वायर रूट, उस वैल्यू के ऊपर हमको ड्रॉ करना पड़ता है। तो 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ से O से A तक का जितना मेजरमेंट है 1 यूनिट, उतना ही 1 यूनिट यहाँ से यहाँ काटना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, O से लेकर A तक का डिस्टेंस या A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस B से लेकर यहाँ का पॉइंट हमने C मान लिया, C का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, अब C से O को ज्वाइन करना है। C से O को ज्वाइन करने के बाद अब राउंडर का पॉइंट को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ तक ले जाना है और एक आर्क डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट बन गया √5। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया √5 का। ठीक है, इसके आगे अगर बड़ा होगा तो यहाँ 3 यूनिट आएगा। इस तरह से कितना भी ये आता जाएगा, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, और √4 के बाद सीधा हमको 9 का पता है परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 और 3 के बीच में ही √5 का वैल्यू होना चाहिए, √6 का वैल्यू होना चाहिए, √7 का वैल्यू होना चाहिए। इसलिए √5 का जो वैल्यू आया, देखो 2 के बाद आया और 3 से पहले आया। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।